को नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खित्ते में एक मेजर मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना चाह रहा है और उसने टारगेट अपना रखा हुआ है कि चीन के साथ में। देखते हैं ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, अमेरिका का इतना ज्यादा भारत के पलड़े में वजन डाल देना, और पहले तो हम अमेरिका को कह लेते थे कि आप क्या कर... और हिंदुस्तान भी यही था, हिंदुस्तान को भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन उसने भी जब अपने इकोनॉमी को खोला और पैसे कमाए तो उनकी भी इज्जत बढ़ गई। इसी तरह बात समझ गया है, भारत ये जान चुका है कि चीन को पटकनी देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश तक अपनी पहुंच बनाना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। आत्मनिर्भर भारत ने तोड़ा चीन का गुरूर, चीन को लगा चोट, दर्द पाकिस्तान को हुआ। अब जायज़ सी बात है कि अगर हम चोट चीन पे करेंगे और वो अपना पाकिस्तान को दोस्त बोलता है तो दर्द तो पाकिस्तान को होगा। तो दर्द कैसे पाकिस्तानियों को हो रहा है पूरा, चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और भारत ने इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई? चाइना को चुनौती और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। वो वायरस है जो डिलीट करने से भी नहीं जाता। बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब दुनिया भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है और यह संभव हो पाया है भारत के आत्मनिर्भर होने के कारण। चीन के आर्थिक कमर पर इससे चोट तो पहुंची ही है, लेकिन दर्द तो पाकिस्तान को हो रहा है। क्यों, जानने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान भी बड़ी तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है और स्पेंडिंग उसकी 81 बिलियन या इसके करीब जो है बताई जाती है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। और ये अगर आप पिछले कई सालों से इसका ग्राफ देखें तो भी आपको नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खित्ते में एक मेजर मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना चाह रहा है और उसने टारगेट अपना रखा हुआ है कि चीन के साथ में मुकाबला करना है हर लिहाज में और हर सूरत में। और इस सिलसिले में अमेरिका की उसको मदद हासिल हो। हमारे लिए इंडिया के साथ टैंक बाय टैंक और एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर तो हम नहीं क्वांटिटी उस तरह रख सकते, ना ही हमें इस किस्म की कोई आर्म्स रेस में पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। बात समझ गया है, भारत ये जान चुका है कि चीन को पटकनी देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश तक अपनी पहुंच बनाना में फैलाएगा। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ग्लोबल साउथ देशों के साथ अपनी पहुंच को मजबूत करके अरब देशों में अपनी पैठ बनाकर और साथ ही साथ अब अफ्रीकी देशों तक भी अपनी पहुंच को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम चीन के एकाधिकार को रोकने के लिए और एक मजबूत विकल्प बनने के तौर पर इसमें कितनी सच्चाई है और भारत ने इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई हैं और सी पैक वगैरह। और जो चाइना के जो इलाका है, खासतौर पे गल्फ में जो इस वक्त चाइना ने ईरान, सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई है और जो जिस तरह से वो अपना पांव फैला रहा है और यूएई वगैरह और दूसरे मुल्क ऐसे करके चीन को देख रहे हैं कि भाई ये तो घुसता ही चला जा रहा है, उनको एक सहारा देने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं। अब हम वो नहीं कर रहे कि डिफेंसिव पॉलिसी, अब हम ऑफेंस के लिए भी तैयार हैं। वी आर देयर फॉर यू। तो ये जो गल्फ का एरिया है और जो इंडियन ओशन का एरिया है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास ये ताकत मौजूद है। एक तो चाइना को चुनौती और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। मोदी जी का वही है। पाकिस्तान अगर मोदी जी को तंग ना करे
ही विल नॉट इवन लुक एट इट। उनके लिए पाकिस्तान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्होंने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया इसको। लेकिन अगर तंग करेगा पाकिस्तान फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ये तो सर हम डिलीट करने से भी, हम वो वायरस है जो डिलीट करने से भी नहीं जाता। बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल सर, वो कंप्यूटर में होता है ना, वो सॉफ्टवेयर को आप डिलीट भी कर दें तब भी वो वायरस रह जाता है, वो जब तक पूरा फॉर्मेट ना किया जाए तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारे साथ आप बिल्कुल मत समझिए कि मोदी जी हमें दिमाग से डिलीट करेंगे तो हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने बड़े ओपनली बोला है, अगर मुझे तंग किया गया तो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। तो उसकी गबत जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मज़े की बात बताऊं, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हो। पाकिस्तान का बोलो नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के तो है ही कोई नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं, वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। वो कोल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है। अब ऐसे में अगर हिंदुस्तान इतना पावरफुल हो जाता है, जैसे आपने कहा कि उनके अब दो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके अलावा पूरी इंडियन ओशन के अंदर एक जाल बिछाया हुआ है, वो उन्होंने एक सागरमाला स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। तो इंडियन ओशन में वो अब सॉवरेनिटी राइट्स क्लेम करते हैं कि कौन कौन उनके पानियों में दाखिल हो सकता है, शिप कौन सा नहीं हो सकता। अगर ये आप ही ने शायद एक प्रोग्राम किया था कि वो कहते हैं कि हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में ला रहे हैं, बहर अरब में ला रहे हैं, तो इसका मकसद है कि हम रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आपने सवाल किया कि क्यों, किस बात की रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? क्योंकि उनका झगड़ा सवाए पाकिस्तान के, बाकी तो किसी मुल्क के साथ नहीं है, तो क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है? तो ये सारे सवालात की वजह से यहाँ पे मामला जो है वो काफी कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज चाइना कभी भी दूसरे के फायदे की काम नहीं करता। मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं ये स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ तो ये रिस्की स्टेटमेंट है, बट ये फैक्ट है कि चाइना कभी भी दूसरे कंट्री का फायदा नहीं देखता। आपने ग्वादर एरिया का हाल देखा है? वहां पे लोकल फिशरमैन ने लास्ट ईयर वहां पर कितने प्रोटेस्ट किए थे कि वहां पे फिशेस खत्म कर दी इन्होंने, क्योंकि वो छोटी छोटी अपनी किश्तियां लेके जाते हैं जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ट्रॉलर लेके गए वहां पर, ट्रेलर्स, इन्होंने सारी मछलियां निकाल दी। एंड आपके बंदों को एक एक मछली मिलती है जो बेचारे फ्राई करते खुद खा लेते हैं, बट बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो चाइना जब जाएगा वो सारा का सारा तहस नहस कर देगा। उसको सिर्फ ग्वादर चाहिए फॉर मिलिट्री बेस, ताकि इंडिया के ऊपर नजर रहे, और इधर से मेडिटेरेनियन सी उसके ऊपर पूरा नजर रहे, ताकि उसका तेल आसानी से पहुंचता रहे उसको। दूसरा, उसको चाहिए कि वहां से पाइपलाइन डाल के पूरा अपनी कंट्री में ले जाए। उसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ। और ये अगर आप सोचते हो कि आपके कंट्री में कोई फायदा होगा, आप भूल जाओ इस चीज को। आपको एक पैसे का फायदा। इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो किया कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्विलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिया तो नहीं, और आगे ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहे हैं। ड्रोन एलओसी पे भी चलेगा। ड्रोन हमारी दुनिया के तमाम देशों की निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन चीन के जिस तरह तेवर दिखाई देने लगे हैं कि वह अब अपना ही एक विश्व बनाने की कोशिश कर रहा है, विश्व ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, उससे लोगों को लगा कि यह भस्मासुर एक दिन सबको खा जाएगा। और तभी विश्व के देशों ने चीन के विकल्प के रूप में भारत को चुना। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत न केवल चीन को आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी चुनौती दे सकता है। और सामरिक दृष्टि से भारत ने तो चीन को चुनौती देकर पूरी दुनिया को बता भी दिया है। अब आर्थिक रूप से चुनौती देने का समय आ गया है। भारत ने जब मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर होने का सफर शुरू किया, लोगों को, जो भारत में भी बहुत लोग थे, बहुत मजाक उड़ाए थे, लेकिन उस आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है कि अब चाइना +1 पॉलिसी, यानी चीन पर ज़्यादा भरोसा नहीं और भारत पर भरोसा की जो गूंज विश्व से सुनाई दे रही है, उसके कारण भारत
विश्व की 5वीं आर्थिक व्यवस्था तो बन ही गया है, तीसरी बनने जा रहा है। यह भारत के लिए बड़े अच्छे और बहुत गौरव के क्षण है कि विश्व भारत पर भरोसा कर रहा है और हमारे देश के नौजवान इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी कार्य में लगे लोग हैं और जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वह इसको गति दे रहा है। अब तो ग्लोबल साउथ के नाम से जो 120 देश इकट्ठे हुए हैं वह भारत को गरीबी से आगे आने के लिए नेता मान लिए हैं। भारत के पास यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी वैश्विक संस्थाएं हैं उन सब का भारत या तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या फिर सचिव या अन्य महत्वपूर्ण पद पर है। यह भारत के बढ़ते हुए गौरव का ही परिचायक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हम तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। और आप ये सोचो कि जो भारत जितने भी चीज़ें कर रहा है इस समय वो चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है। और जहाँ पे चाइना को काउंटर करने की बात हो रही है, ये जानते हुए भी कि ये सारा चीज़ जो भारत कर रहा है वो चाइना के लिए कर रहा है, फिर भी पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का दुश्मन तो सिर्फ भारत है और भारत वो सिर्फ जो भी सारी अपनी सलाहियतें कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जितनी अभी भारत की मिलिट्री पावर है, जितनी कैपेसिटी है, इकोनॉमिकल पावर है, उसके आधार पे पाकिस्तान को वो एक हफ्ते में पूरे पाकिस्तान को जीत जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान के लिए कभी भारत करेगा ही नहीं, जितना है उतना बहुत काफ़ी है। लेकिन जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए सामरिक दृष्टि से लगभग हम चाइना को मात दे सकते हैं आराम से, जो हमारी अभी की कैपेबिलिटी है। लेकिन इसको और भी मजबूत करना है ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए। दूसरी बात, अब अगर चाइना को टक्कर देना है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो आज की ज़रूरत है वो इकोनॉमिकल पावर बनने की भारत की। अगर भारत एक इकोनॉमिक लिहाज से अगर शक्तिशाली होता है और अगर वो चाइना को बीट कर देता है इस मामले में, तो फिर आने वाले समय में जो चाइना अभी तक भस्मासुर की तरह दिखाई दे रहा है वो पूरे विश्व को राहत मिल जाएगी। और सब जानते हैं कि जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से चलता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। वहीं चाइना क्या होता है कि हर जगह अपना मुंह मारता रहता है और सिर्फ खुद का इंटरेस्ट देखता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी देश का क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो सिर्फ उस देश को, अगर किसी भी देश के अगर वो साथ है तो इसका मतलब ये है कि उस देश से वो अपने प्रॉफिट को निकाल रहा है और जिस दिन उसका उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन उसके इकोनॉमी को चूस लेगा, उस दिन उसको फेंक देगा उठा के। तो चाइना से पूरे विश्व के जितने भी आर्थिक शक्तियाँ हैं इस समय, महाशक्तियाँ, वो सब भय खा रही हैं इस मामले को लेके। इसीलिए आज भारत को इतना सपोर्ट किया जा रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।